जय शिव शंभू। ये क्या? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वैसे तो किसी काम से नहीं आया हूँ, रिपोर्ट आने दीजिए, फिर मैं उसे लेके चला जाऊंगा। ले जाओगे मतलब? तुम्हारी बात सच है? ये बात अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है। ठीक है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोगों ने जो सच साबित करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ऐसा मन कर रहा है कि इस शैतान की ज़बान की गौरी प्लीज गौरी, तुम प्लीज अपना दिमाग शांत रहो गौरी। एक बार रिपोर्ट तो आ जाने दो, उसके बाद हमें जो समझना है वो समझ लेंगे। अंदर आ सकता हूँ? अस्पताल से आया हूँ, गौरी घोषाल की रिपोर्ट लेकर आया हूँ। दिखाइए। दादाजी, इसे पढ़कर सब लोगों को बता दीजिए तो कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। मेरे बच्चे के पिता के परिचय को लेकर झूठ बोल रहा है। मेरे डॉक्टर साहब का अपमान कर रहा है। पापा, क्या देखा आपने? गौरी की कोख में संतान कब आई, ये लिखा है ना? कौन सी तारीख लिखी है रिपोर्ट में? हो दादाजी, बोलिए ना। लिखा है 14 फरवरी। मैंने तो इसी दिन के बारे में कहा था ना? हाँ, उसी दिन गौरी की कोख में बच्चा आया था। ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम क्या अब इस रिपोर्ट को भी झूठा मानोगी? इतना गुस्सा मेरे लिए? चलो चलो, तैयार हो जाओ गौरी, तैयार हो जाओ। ये सब झूठ है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ये देखिए, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसने तैयार की है? मुझे उससे बात करनी है, उसे बुलाइए अभी यहाँ पर। आप ऐसे चिल्लाइए मत, ये हॉस्पिटल है। क्या बात है बताइए। ये रिपोर्ट कहाँ पर बनी है और किसने बनाई है? आप थोड़ा शांति से बैठिए। मैं चुप नहीं रहूंगी, मुझे उनसे बात करनी है अभी के अभी। रुकिए। हेलो, आप अभी रिसेप्शन पर आइए, वो आ रहे हैं। आप अपनी समस्या बता सकती हैं? मेरे पास उतना वक्त नहीं है। कहाँ है वो, बताइए अभी। कहाँ जा रही हैं? मैम, आप थोड़ा शांत होकर बैठिए प्लीज। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? दरअसल इन्हें रिपोर्ट के बारे में बात करनी है। तुमने ही ये रिपोर्ट बनाई है ना? बताओ, क्यों मेरी झूठी रिपोर्ट बनाई तुमने? जवाब दो मुझे, क्यों? बोलो, क्यों झूठी रिपोर्ट बनाई तुमने? जवाब दो मुझे, बोलो। क्या बोल रही हैं? आपकी कोई गलत रिपोर्ट नहीं बनी। खबरदार अगर झूठ बोला तो तुमने। ये झूठी रिपोर्ट है। मैं जानती हूँ कब मेरी संतान मेरी कोख में आई थी। मैं माँ होकर नहीं जानूंगी, तुम लोग बताओगे मुझे। कितनी अजीब बात कर रही हो, पागल हो क्या? जो टेस्ट सैंपल आया था उसी की रिपोर्ट है ये, और हमें इससे क्या लेना देना? अगर मैं जानता तो टेस्ट ही नहीं करता ये। तुम फिर से बकवास बात कर रहे हो। मान लो कि तुमने झूठी रिपोर्ट बनाई है। क्या हो रहा है यहाँ? इतना शोर शराबा क्यों है? डॉक्टर चाचा इससे कहिए ना कि सही रिपोर्ट बनाए। इसने गलत रिपोर्ट बनाई है। मैं जानती हूँ कि मेरी संतान कब मेरी कोख में आई थी। इसने गलत लिखा है इसमें। क्या बात है? ये लड़की क्या कह रही है? रिपोर्ट के मामले में पेशेंट को अगर कोई शक हो तो ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सर, कुछ गलत फहमी सी हो गई है सर। मैं इनसे बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ सर। जो प्रॉब्लम हुई है हम मुझसे बात करके सुलझा लेंगे सर। रिपोर्ट के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आइए मेरे साथ। टेक नेसेसरी एक्शन इमीडिएटली। पकड़ो। क्या हुआ? जाइए अपना काम कीजिए। मैडम, आप मेरी बात शांत होकर सुनिए ना। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी अभी। जैसा कि डॉक्टर चाचा ने कहा है, मैं फिर से टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए जितने भी पैसे की जरूरत होगी मैं दूंगी। मैडम, कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
मुझे पता है ये रिपोर्ट गलत है। ये रिपोर्ट सही नहीं है। छी 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 छी। किसे आप लोगों ने सिर पर बिठा कर रखा है? किस पर आंख मूंद के भरोसा कर रहे हैं? छी 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 छी। पता नहीं किसका बच्चा है, सब कुछ जानने के बाद भी हमारे ईशान का बच्चा है बोलकर इस घर में रहने का इंतजाम कर रहे हैं। हे दीदी प्लीज आप चुप रहेंगी? रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती, ऐसा तो हो नहीं सकता। गौरी जब इतना बोल रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो कभी झूठ नहीं बोलती। पर तारीख तो गलत नहीं हो सकती, वो भी तो सच है। हे तुम चुप रहो, एकदम चुप रहो। तुम हमारे बीच में नहीं बोलोगे, समझे? मैं बोलना भी नहीं चाहता, ये आप लोगों के बीच की बात है। मैं तो यहाँ सिर्फ गौरी और अपनी संतान को ले जाने के लिए आया। अब आप लोगों को इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना? मैं आज रात को ही गौरी को लेकर चला जाऊंगा। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। जय शिव शंभु। क्या हुआ? आप लोग इस आदमी को कुछ कहेंगे नहीं? ये लोग कह रहे हैं कि ये गौरी को ले जाएंगे और आप लोग ऐसे ही खड़े खड़े सुन रहे हैं। हमारे पास बोलने लायक कुछ रहा ही नहीं है। क्या करेंगे नीला? जिसकी संतान होगी वो तो उसे ले ही जाएगा ना। नहीं नहीं, गौरी को उसके साथ ले जाने नहीं दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे बाबा, गौरी हमारे घर की बहू है। मुझे लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है। भैया आप ही कुछ बोलिए ना। अब मैं क्या बोलूं? इस रिपोर्ट को अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। डेट भी तो मिल रही है इससे। ईशान का बच्चा आ रहा है सुनकर परिवार में कितना खुशी का माहौल था, सब कुछ टूट कर कैसे बिखर गया है। दादाजी, माँ देखिए ना दादाजी। माँ आपको आखिर हुआ क्या है? ऐसे आप चुप क्यों बैठी है? कुछ तो बोलिए। श्रीमती बेचारी अब और क्या कहेगी? उसके तो जीने का सहारा ही खत्म हो गया ना। मैं एक बात साफ साफ कह देता हूँ, गौरी इस घर से किसी भी हाल में नहीं जाएगी, ठीक है? अरे जब वो घर आएगी तभी तो उसे रोक सकते हो ना। वो कहाँ गई? उसका तो अता पता ही नहीं है। मुझे पता है कि वो क्या कर रही है। उसकी तो रग रग से वाकिफ हूँ मैं। शर्म से बचने के लिए मुंह छिपाती फिर रही होगी कहीं पर। वो मुझे तो लग रहा है कि वो सच में भाग गई है। आपने सब जानते हुए भी गलत रिपोर्ट बनाई थी। धीरे धीरे, अगर किसी ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी मेरी। बताइए क्यों किया ऐसा? क्यों गलत रिपोर्ट बनाई आपने? बताइए। देखिए, आप मेरी बहन जैसी हैं और मैं नहीं चाहता आप पर कोई मुसीबत आए। मेरे घर में भी आप ही के जैसी मेरी बहन है। पैसे की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और आपकी गलत रिपोर्ट बनाने के बाद जो पैसे मुझे मिले थे उन्हीं पैसों से मैं अपनी बहन की शादी कर पाऊंगा। किसने दिए आपको इतने पैसे? वो शिव भक्त महाजन है ना। यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर ये काम नहीं किया। मैंने मजबूरी में ये काम किया था। उस नकली शिव भक्त को लगता है कि पैसे से कुछ भी कर सकता है। उसे मैं छोड़ने नहीं वाली। रुकिए भैया, एक बहन का संसार बसाने के लिए दूसरी बहन का संसार उजाड़ देंगे आप? पाप से कमाए हुए पैसे से कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो क्या वो अच्छा हो पाएगा? ये जो देवी माँ है ना, ये सब कुछ देखती हैं। अगर आप सही राह पर चलेंगे तो आपके राह में कभी रुकावट नहीं आएगी। देवी माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर जानबूझकर गलत काम करेंगे तो देवी माँ गुस्सा होंगी। ये जो आपने जानबूझकर गलत किया है उससे मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है। मेरे चरित्र को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे परिवार के लोग ही मुझे गलत समझ रहे हैं। दया करके मेरी बर्बादी का कारण मत बनिए आप। भैया, बस एक बार मेरे घर चल दीजिए और सबके सामने जाकर सच बता दीजिए। ठीक है,
तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी आया। और अब इस बार सच सबके सामने आ जाएगा और उस नकली शिव भक्त का चेहरा भी सबके सामने आ जाएगा। आइए 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 आइए, ये देखिए छोटी दादी माँ, छोटी चाचा, मैंने आपसे कहा था ना कि रिपोर्ट गलत है, इसमें कुछ गलत जानकारी दी है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इनसे पूछ लीजिए, इन्हीं ने मेरी रिपोर्ट बनाई है। बहुत अच्छा किया। अच्छा आप बताइए कि बात क्या है? देखिए, गौरी घोषाल की रिपोर्ट मैंने ही बनाई थी और मैं ये भी मानता हूँ कि ये रिपोर्ट झूठी है, ये रिपोर्ट गलत बनाई गई है। मुझे पता था कि गौरी की कोख में ईशान का ही बच्चा है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक तो तुमने गलत रिपोर्ट बनाई है, ऊपर से तुम बड़े ठाठ के साथ यहाँ पे बताने आ गए। तुम्हारे ऐसे गलत रिपोर्ट बनाने से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पता है तुम्हें? मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। नहीं चलो माँ, इन्हें आप पुलिस के पास मत लेकर जाना। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये तो मुझसे माफी भी मांग रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं इसे पुलिस के पास ले जाऊंगी। बाप रे, पुलिस में दे देगी, अब मैं क्या करूं? देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने कोई गलत रिपोर्ट नहीं बनाई, तो मुझे पुलिस को देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी रिपोर्ट तो सही है। इन्होंने मुझे हॉस्पिटल आकर कहा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये रिपोर्ट गलत है। आखिर आप कह क्या रहे हैं? घर में जब आप आए थे तो कुछ और कह रहे थे और अब डर के मारे कुछ और कह रहे हैं। प्लीज भाई, आप डरिए मत, आप प्लीज सिर्फ सच ही बोलिए। आप क्यों फिर से झूठ बोल रहे हैं? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, आपको पुलिस के पास नहीं लेके जाएंगे। मैं आपके कहने पर और झूठ नहीं बोल पाऊंगा। आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, इस बात का क्या सबूत है? सबूत है, ये देखिए, ये मुझे रिश्वत के तौर पर दिया गया था कि मैं यहाँ आकर झूठ बोलूं। ये तो मेरा कंगन है, आपके पास कैसे आया ये? आपने ही तो दिया था ना, ये उड़कर मेरे पास तो नहीं आ जाएगा ना? ये चूड़ी तो मैंने ही गौरी को दी थी। गौरी, मेरे बेटे को गए को कुछ ही दिन हुए हैं गौरी, इस बीच तुमने ये किसी और को दे दिया? नहीं माँ, नहीं, विश्वास कीजिए, मैंने इसे नहीं दिया है, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसके पास आया कैसे? वाह, बहुत बढ़िया। ये तो अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है गौरी। अच्छा होगा कि मैं इसे अपने काम पे लगाऊं। इसीलिए ना गौरी, तुम इसे पुलिस के हाथों सौंपने से मना कर रही हो। छी, अरे कितना नीचे गिरोगी गौरी तुम, कितना और नीचे। क्यों आप झूठ बोल रहे हैं भैया? आपने तो खुद ही कहा था कि महाजन ने आपको पैसे दिए थे। तुम अपना झूठ किसी और के माथे पर नहीं डाल सकती हो गौरी। मुझे और कितना सहना पड़ेगा, कितना सहना पड़ेगा? माँ विश्वास कीजिए, वो झूठ बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। ओ दादाजी, छोटे चाचा विश्वास कीजिए, वो झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ओ छोटी दादी माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं कह रही हूँ कि ये रिपोर्ट गलत है। विश्वास कीजिए छोटी दादी माँ। काली माँ की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है और तुमने ही मुझे झूठ बोलने के लिए ये दिया था। झूठे कहीं के यहाँ आकर देवी माँ की झूठी कसम खा
रहे हो? क्या सोचा है तुमने गौरी? ऐसे चिल्ला के मारपीट करके सच को छिपा सकती हो क्या तुम? इसका मुंह बंद कर सकती हो तुम? महाजन ने ये सब भेजा है। उनकी संतान आ रही है ना, उसे घर लेकर जाना है। उसी खुशी में एक छोटा सा उपहार है। हे, तुम कहाँ भाग रहे हो? इस तरह भागकर कहीं नहीं जा पाओगे। ये लो। डबल पेमेंट दे दिया, ठीक है। एक वो गलत रिपोर्ट देने के लिए और दूसरा गौरी को सबके सामने फंसाने के लिए। प्लान तो आपने बहुत अच्छा बनाया था महाजन साहब, लेकिन आपने कहा था कि मेरी बहन की शादी के दिन आप एक कार का इंतजाम करवाएंगे। करवा दूंगा, जब कहा है तो कर दूंगा, मतलब कर दूंगा। वो पेड़ के पास जो वो 3 मंजिला मकान दिख रहा है ना, बड़ा सा, उसी में मेरे रहने का इंतजाम हुआ है। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। ये क्या आप यहाँ पर? छी 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 छी, आपने पैसों के लिए मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। आपकी बात अगर मैं सुन लेता ना तो अपनी बहन की शादी नहीं करवा पाता। उसे भी तो मुझे देखना था, नहीं तो मेरी बहन को कौन देखता फिर? बस अब सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अब जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में सौंप देंगे। तुम्हें इसी हाथ से तुमने मुझे एक दिन मारा था ना, अब अगर ज्यादा किया ना तो मैं ये हाथ ही तोड़ दूंगा। हर एक बदला मैं गिन कर लूंगा। तैयार रहो तुम इसके लिए। जय शिव शंभु। हाँ, मेरी और डॉक्टर साहब की संतान का क्या होगा माँ? बोलो बहन, पैसे का इंतजाम हो गया है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा, समझ गई? इससे क्या होगा भैया? लड़के वालों ने शादी तोड़ दी है भैया। वो लोग मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, ऐसा कहा उन्होंने। तुम ये क्या बोल रही हो बहन? मेरा सब कुछ खत्म हो गया भैया, सब कुछ खत्म हो गया। देवी माँ, आपने तो मुझसे वादा किया था माँ कि मेरी संतान की रक्षा आप हर वक्त करती रहेंगी, हर वक्त उसके साथ ही रहेंगी। देवी माँ, मैं बहुत मुसीबत में पड़ गई हूँ माँ। आप उसकी रक्षा कीजिए। इतना बड़ा अनर्थ मत होने दीजिए माँ। आप मुझे रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए माँ। मैं बहुत दूर से बाबा से मिलने के लिए आई हूँ। मृत्युंजय बाबा, अगर मुझ पर थोड़ी कृपा कर दे। मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं। बाबा अगर मुझसे थोड़ी सी बात कर ले और मुझ पर कृपा कर दे। जाइए ना, जाकर बाबा के चरणों में बैठिए। बाबा आपकी मुसीबत को दूर कर देंगे। बाबा इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे पहले कहीं देखा है। बाबा, क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा, मेरे बेटे बहू हमसे अलग रहते हैं। उन्होंने हमारी इच्छा के विरुद्ध शादी की थी, इसलिए हम उसे पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा बेटा हमसे अलग हो गया। लेकिन बाबा, आपके सामने बैठकर झूठ नहीं बोलूंगी। उस लड़की ने हमारा मन जीतने के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम तब इतने गुस्से में थे कि
उस समय उसकी सारी कोशिशों और अच्छाई को हमने अनदेखा कर दिया। वो लड़की अभी भी तुम्हारे बारे में सोचती है? हाँ बाबा, बहुत सोचती है, बहुत ज्यादा सोचती है। लेकिन उसका परिवार अभी भी बहुत मुसीबत में है। जिसने मेरे लिए इतना किया था, उसके बुरे समय में मुझे उसका साथ देना चाहिए ना, है ना बाबा? तुम क्या चाहती हो? उसकी मुसीबत दूर हो जाए, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ बाबा। मुसीबत के समय संतान का सबसे बड़ा सहारा माँ बाप होते हैं, और वो लड़की जब तुम लोगों के लिए इतना कुछ करती है, मतलब वो आपको माँ बाप मानती है। बेटे बहू को अपने पास लेकर आओ, वो लोग तुम्हारे अपने हैं, और अपनों को गले लगाने में दोष क्या है? वो महाजन इतने दिनों बाद यहाँ पर क्यों आया है माँ? उसको तो जेल हो गई थी, जेल से छूट कैसे पाया वो? ये सब मुझे जानना होगा, ये सब मुझे जानना ही होगा, तभी मैं अपने बचने का उपाय ढूंढ पाऊंगी माँ। वो देखो, वो पेड़ के पास जो 3 मंजिला इमारत है ना, वो बड़ी सी, उसी में मेरे रहने का इंतजाम है। मैं समझ गई हूँ माँ, मुझे वहीं पर जाना होगा, वहीं पर मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मेरे मन में एक सवाल आया था, गौरी ने क्या सच में उस आदमी को वो चूड़ी नहीं दी थी? अगर नहीं दी थी तो वो आदमी को वो चूड़ी कैसे मिली? या फिर गौरी रिपोर्ट देखकर उस आदमी को चूड़ी दे दी होगी शायद, ताकि वो सच ना बताए। अरे छोटी दादी, अगर रिपोर्ट सही ना भी हो तो हम गौरी को घर से तो नहीं निकाल देंगे ना छोटी दादी? चाचू आप ही बोलिए ना, हम गौरी को तो घर से नहीं निकाल सकते ना? क्यों निकालूंगा? वो हमारी बहू है, ईशान की पत्नी है, उसे घर से क्यों निकालेंगे? आओ यहाँ पर। माँ, आओ। आप क्या कर रही हैं आप माँ? आज इसे जवाब देना ही होगा कि क्यों इसने हम सबको झूठी उम्मीद दी। घर के सारे लोगों को इतना बड़ा झूठ बोलने में इसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। एक बाहर के आदमी को चूड़ी की रिश्वत देकर उसे भी झूठ बोलने के लिए कहा। ठीक, इस गौरी को मैं नहीं पहचानती मैं। मेरी गौरी, मैंने जिसे बेटी माना था वो बदल गई है। माँ, आप मुझ पर सिर्फ विश्वास कीजिए, थोड़ा तो भरोसा रखिए मुझ पर। मैंने झूठ नहीं बोला है माँ, विश्वास कीजिए मुझ पर। ठीक है, तुम सब सच कह रही हो ना, तो फिर उसे साबित करो। तुम्हें मैं 2 दिन का वक्त देती हूँ गौरी। अगर तुम 2 दिन के अंदर अपना सच साबित नहीं कर पाई तो फिर अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चले जाना। माँ, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? बड़ी भाभी, ये कैसा फैसला है? ठीक है, मैं साबित कर दूंगी कि मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला है। ये संतान मेरे डॉक्टर साहब की ही है और किसी की भी नहीं। याद रखना, सिर्फ 2 दिन। माँ, बड़ी बहू सुनो, मुझे इसी वक्त महाजन के पास जाना होगा, अभी के अभी। अरे सुंदरी, तुम आओ आओ आओ, ये तो प्यासे को पानी मिल गया। मैं कब से सोच रहा था तुम्हारे पास जाऊंगा, लेकिन तुम खुद ही आ गई। जय शिव शंभू। एक बात मुझे सच सच बताओ तुम, क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे पड़े हो तुम? एक बात याद रखो, तुमने पहले भी मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था
और तब तो मैं तुम्हें ठीक से जानती तक नहीं थी। और एक बात बताओ, तुम आखिर जेल से कैसे छूटे? अरे रुको रुको, एक एक करके सवाल पूछो, धीरे धीरे पूछो। तुम मेरे घर आई हो, अरे आज तुम मेरी अतिथि हो, मेरे घर आई हो, तुम मुझे थोड़ी सेवा करने का। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। कहाँ हो साहब? जय शिव शंभू। गौरी, ए गौरी, गौरी। नीला दीदी, क्या हुआ? सूरज, मैं गौरी को बहुत ढूंढ रही हूँ लेकिन नहीं मिल रही है। अरे ये क्या, इतनी रात को वो कहाँ गई होगी? पूरे घर में अच्छे से देख रही है ना? हाँ दादी, मैंने पूरे घर में देखा लेकिन मुझे नहीं लगता कि गौरी घर में है, वरना उसे इतना पुकारा जा रहा है तो वो कम से कम आवाज तो देती। अच्छा, मंदिर में तो देखा ना, वो ज्यादातर मंदिर में ही रहती है। हाँ चाचू, मैं खाना लेने से पहले वहीं गई थी, वहाँ पर भी नहीं है। वो किसी को कुछ बिना बताए चली गई, अगर कोई परेशानी आ गई तो क्या करेगी वो? क्या करती है वो लड़की? अच्छा रुक जाओ, मैं एक बार बाहर जाके देखता हूँ। हाँ। अब छोटे चाचा जरा रुकिए, क्या हुआ? कह रहा हूँ कि उस बदमाश ने तो कुछ नहीं किया होगा ना? वो बोल रहा था कि वो गौरी को लेने आएगा, पर वो तो लेने नहीं आया। हाँ, वो आदमी आया ही नहीं। किसने कहा नहीं आया था? सुनो, तुम लोग बेवकूफ हो, इसीलिए तो गौरी को ढूंढ रहे हो दोनों। वो क्या लड़की है, अभी तक समझ में नहीं आया क्या? छी दीदी छी, आपको शर्म नहीं आती क्या? आपको पता है कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी शारीरिक स्थिति क्या है? आपको पता भी है कि उस बेचारी पर क्या बीत रही है, उसके बाद भी आपको इस तरह बात करने में शर्म नहीं आ रही है? नहीं, संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बारे में जो बोलना चाहिए वही बोल रही हूं मैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जो कुछ कह रही हूं वो झूठ नहीं है, उसके सारे के सारे सबूत हैं मेरे पास। मुझे यहाँ पर बांध के क्यों रखा है? हाँ? छोड़ दो मुझे, खोल दो मेरे हाथ खोल दो। अरे चुप, चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें अच्छे से रखने के लिए ही तो अपने पास लेके आया हूँ, फिर तुम फालतू में क्यों चिल्ला रही हो? छोड़ दो मुझे, क्यों मुझे यहाँ पर बांध कर रखा है? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक बात मत भूलना, याद नहीं क्या सजा दी थी मैंने तुम्हें? हाँ? कुछ नहीं भूला, यकीन करो। तुमने मेरे साथ जो किया है सब कुछ याद है, कुछ भी नहीं भूला। अरे इतना कुछ क्यों किया पता है? तुमसे हर एक चीज का बदला लेने के लिए ना। देखो ना, तुम्हारे घर में मैंने इतना नाटक क्यों किया? क्यों? तुम पर कब्जा करने के लिए। देखो, इस बार तुम्हें मुट्ठी में कर लिया ना। कल सुबह का सूर्योदय तुम नहीं देख पाओगी गौरी, तुम मरोगी तब मेरे अपमान का बदला पूरा होगा। तुम एक जानवर हो महाजन। तुम भले मेरे बारे में मत सोचो, लेकिन मेरे अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके बारे में भी एक बार नहीं सोचोगी। इस निर्दोष बच्चे को तुम इस तरह मारो मत महाजन, इसका नतीजा बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मुझे मरने से डर नहीं लगता,
लेकिन मुझे जीना होगा मेरी संतान की परवरिश के लिए। अरे कैसी बात कर रही हो? अरे मैं तो तुम पे उपकार ही कर रहा हूँ। तुम्हारा पति तो मर चुका, अब अगर तुम मरोगी तो संतान के साथ अपने पति के पास पहुंच जाओगी। तुम्हें तो मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, हाँ?